सो फाइनली स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हो तो आप ये जान जाओ कि आप बहुत अच्छे किस्मत वाले हो। और मैं इस पेपर्स की गारंटी लेता हूँ कि इस पेपर को आप ज़रूर देखो और इस पेपर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एमपी बोर्ड की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए मैं जो है तो आपको पूरा पेपर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चन इस पर सम्मिलित करके दिखा रहा हूँ। और भाई, आप लोगों में से ऐसे बहुत से बंदे हैं जो अक्सर बोलते हैं कि सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, वार्षिक परीक्षा का पेपर कोई लीक नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप में और हम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर हम भी आपकी तरह होते तो हम आज इस यूट्यूब पे दूसरों को पढ़ा नहीं रहे होते। हमारे पास साइबर एपी के हर चीज़ होता है, हम किसी पेपर को निकाल सकते हैं। बट एमपी बोर्ड की प्राइवेसी को टाइट रखने के लिए, उल्लंघन ना करने के लिए गाइडलाइन का, हम जो है तो पेपर वगैरह वायरल नहीं करते। नहीं तो वार्षिक का हो या फिर किसी भी चीज़ का पेपर हम वायरल कर देते हैं। त्रिमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इसलिए वायरल कर देते, उसमें हम लोग को डर नहीं लगता है क्योंकि वो पेपर इतना ज़्यादा प्राइवेसी वाला नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं होता। मान लो अगर हम पकड़े भी गए कि इस बंदे ने पेपर वायरल किया तो हमको कुछ नहीं होगा। बाकी अगर वार्षिक परीक्षा का पेपर हम ऐसे डायरेक्ट वायरल करेंगे कि ये पेपर है, आप ऐसे देखो, तो उसमें हम फंस जाएंगे। इसलिए हम आपको डायरेक्ट पेपर जो तो नहीं दिखा रहे। बाकी हाँ, हम आपको उस क्वेश्चन को इस पेपर में मतलब अलग अब मॉडल पेपर बना रहे हैं और उसमें सम्मिलित करके आपको दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखो। ये इंग्लिश का पेपर है और इस वीडियो को जो देख लेगा ना भाई, उसको पेपर में खुद पता चल जाएगा। और हाँ, आप लोग एक बार जरूर इस मॉडल पेपर का ढंग देख लो। मतलब कि देखो, जैसे 12वीं परीक्षा का पेपर हुआ है तो वहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे नहीं आया है। ऐसे यानी कि निबंध आप देखोगे जैसे पिछले बहुत से सालों से, लगभग 30-40 साल से ए से आ रहा था, लेकिन इस साल ए से बंद कर दिया। तो क्या आपके में भी ऐसा हुआ है? आप ज़रूर एक बार देख लीजिए कि आपके जो पेपर था पैटर्न में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। और इस वीडियो को आप ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग अपने भविष्य के लिए थोड़ा बहुत अगर 15 मिनट 10 मिनट निकाल सकते हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखो। समझ में आया तो दोबारा देखो। और चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी इस वीडियो पसंद आए और बाद में मेरे ख्याल से आप लाइक करना सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो अभी से बोल रहा हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि अगर वेब सीरीज़ वाले चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका चल जाएगा, लेकिन स्टडी संबंधित चैनल आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। और अगर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे तो भाई हम आपके लिए हर चीज़ कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख देना जो आपको चाहिए। चलिए वीडियो। आज रूल्स द वर्ल्ड एंड थॉट आर डिसाइड द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, ये पैसेज आप पढ़ लीजिए, इसमें से आपको सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आपको एक पहला पहला पेज देख लीजिए, आपका ये पेपर है और यहाँ पे आपका पूरा पेपर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है? हाउ कैन वी सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो यदि आप इसका आंसर चाहते हैं तो इसका आंसर आपको इसी मिल जाएगा। जब आप इसमें देखेंगे तो प्रॉब्लम के बारे में तो सिंपल सा आपको पैराग्राफ में यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। भाई प्रॉब्लम आपका क्या है? ठीक है, तो ये आपको इसके लिए पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अब आप पैसेज पढ़िए। तो चलिए, इसका मैं आपको टेंशन ही दूर कर देता हूं। सारे क्वेश्चन के आप प्रॉपर तरीके से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इनका आंसर देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया है यहाँ पे? देखिए, इंडिया हैज बिकम अ सुपर पावर आईटी सेक्टर टू हुज दिस द क्रेडिट गो। यानी इंडिया एक आईटी सेक्टर में यहाँ पे क्या है, सुपर पावर बन चुका है। तो यह श्रेय किसका जाता है, क्रेडिट किसको जाता है? तीसरा क्वेश्चन, हाउ कैन बी ए पर्सन अचीव हिज गोल। चौथा क्वेश्चन, वाई है जॉन स्टीवेन कंपेयर्ड आइडियाज विथ रेविट्स। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ 10 इयर्स कॉल्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए, आपको 15 आपको मार्च के पेपर में यानी कल के पेपर में आपको यहाँ पे आने वाले पेपर में आपको इसको पढ़ के जाना है। सारे क्वेश्चन रट कर जाइएगा। मेंशन द सम साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो आपके ये छठा क्वेश्चन है। इसके बाद आपका यहाँ पे सातवां क्वेश्चन देखिए, यू मस्ट हैव अ हियर्ड नोबेल प्राइज इन हाउ मेनी फील्ड्स इन गिवन, मेंशन देम। इसके बाद यहाँ पे आठवां क्वेश्चन, व्हाट डज द नॉट लीड द सक्सेस। तो चलिए, इन सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। पैसेज आपको यहाँ पे मैग्निफिसेंट आपको यहाँ पे क्या करना है, एक आपको पैसेज के हिसाब से आपको वर्ड पिक करना है। इसके बाद व्हाट इज द एडजेक्टिव, आपको यहाँ पे फॉर्च्यून का आपको एडजेक्टिव बताना है। और 11वां क्वेश्चन, व्हाट इज द अपवर्ड वर्ड डिक्लाइन। ठीक है, तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के हम यहाँ पे आंसर देखते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन के आपको यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, हाउ कैन बी सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पे आंसर पूरा ये मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लो इस क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इंडिया हैज बिकम अ सुपर पावर आईटी सेक्टर, कैसे, किसको श्रेय जाता है। तो इसके क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे पूरा कर दो। अजीम हाशमी प्रेम जी। ठीक है, तो प्रेम जी को जाता है एन आर नारायण मूर्ति और आल्सो लेट देबांग मेहता, और ये सेम पिट्रेला इच अदर। ठीक है, आपको इनको जाता है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ कैन आप
पर्सन अचीव हिज गोल, तो कैसे कर सकता है, तो इफ पर्सन थिंक पॉजिटिवली, यदि आप सकारात्मक सोचते हैं आप, तो राइट डायरेक्शन में आप सही तरीके से दिशा में जाएंगे तो आप अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, Why has be John Steinbeck compared ideas his with rabbits, ठीक है, तो कैसे करते थे, तो जॉन compared ideas with rabbit because like rabbit ideas also develop a fast rate। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपको वहां पे दिया था कि आपको भाई व्हाट इज द पीरियड ऑफ द 10 years old, तो आपको यहाँ पे आंसर डिकेड कहते हैं, ठीक है, 10 साल पुराना, यानी आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको डिकेड कहलाता है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, मेंशन द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो आपको यहां बताना है सिविलाइजेशन के बारे में। इसके बाद आपको इसका आंसर देख लीजिए, आपको यहां पे मिल जाएगा, तो आपको यहां पे देख लो, यहां पे ये क्वेश्चन आपका दिया गया है और इसका आंसर आपको यहाँ पे ये है, नोबेल प्राइज इज गिवन फील्ड ऑफ द फिजिक्स, मतलब कि नोबेल प्राइज कौन कौन से क्षेत्र में देते हैं, तो आपको फिजिक्स में, भौतिकी में, केमिस्ट्री एंड रसायन में, मेडिसिन यानी आपका यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में, लिटरेचर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपको साहित्य के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। इसके बाद आपका यहाँ पे आठवां क्वेश्चन, यहाँ पे व्हाट इज द, आपको यहाँ पे डज नॉट लीड टू सक्सेस, आपको यहाँ पे आंसर प्रेजुडिस आपको यहाँ पे करना था। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन क्या था, आपको यहाँ पे मैग्निफिसेंट का आपको यहाँ पे क्या बताना था, इसमें आपको पैसेज में एक सिमिलर, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, आपको ये हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, यहाँ पे फॉर्च्यून का आपको यहाँ पे एडजेक्टिव, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे फॉर्चुनेट आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ डिक्लाइन, तो डिक्लाइन का आपका होगा आपके यहाँ पे ग्रोथ होता, इसका अपोजिट आपका ग्रोथ होता है यानी वृद्धि, और इसमें क्या होता है आपका मंद, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेकंड को मैसेज ये दिया गया है, देखिए 8 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, आपको इसमें लिटरेसी के बारे में दिया गया है, तो लिटरेसी वाला क्वेश्चन आपका है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसके हैं और सिंपल ही आपका आंसर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द मेल लिटरेसी रेट इन 1987, तो जब आप इसमें देखेंगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे 1987 वाले में जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए मेल लिटरेसी इन रेट, तो आपको यहाँ पे 1987 में यहाँ पे 60.5 था, तो आपको सिंपल तरीके से इसी में सभी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, आप इसे अपने से करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको बता दिया एक आंसर, अब यहाँ आपको एक में मेहनत आपको करना पड़ेगा और इसमें सब कुछ दिया है, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी पूछा गया है, इसमें पूछा था मेल, अब पूछ रहा फीमेल, तो 1999 में, तो आप इसमें देखेंगे भाई आपको यहाँ पे फीमेल के बारे में, ठीक है, तो फीमेल आपका लिटरेसी आपका 1999 कौन सा वाला, तो आपका 1999 ये वाला होगा, तो आपका यहाँ पे यानी कि आपका ये वाला आंसर हो जाएगा 43.8, आपका यहाँ पे आंसर इसका होने वाला है। अब आगे के जितने क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आपको उसी में ढूंढकर आपको मेहनत करना है, इन क्वेश्चन के आंसर हम आपको दे देंगे, ठीक है, वीडियो के लास्ट में, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे रीड द पैसेज, आपको ये पैसेज पढ़ना है, आपको नोट बनाना है और एक आपको यहाँ पे टाइटल देना है और इसका समरी भी लिखना है। तो आपका भाई ये तो बहुत ही सरल होता है, क्योंकि देखो आपको पैसेज का मतलब आपको नोट कैसे बनाना है, आपने एक फिल्म देखी, आपने देखी भाई पुष्पा देख के आए, ठीक है, अभी आपका यहाँ पे चल रहा है क्या मूवी, आपका पुष्पा चल रहा है, तो पुष्पा मूवी आपने देखा, आपके कुछ आपको डायलॉग याद हो चुके हैं, मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे डायलॉग याद रहते हैं, तो वही तो आपका पॉइंट होता है, उनमें से मेन पॉइंट आप इस पूरा पैराग्राफ का आप निकाल लीजिए, आपका यही हो जाएगा, यहाँ पे नोट्स बन जाएगा और यहाँ पे आप टाइटल दे दीजिए। टाइटल जैसे मूवी का नाम पुष्पा रख दिया गया है ना, तो क्या क्या ना, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या फायर में, तो ऐसे करके मतलब ऐसे आपको पॉइंट निकालने पूरे आपके इस पैराग्राफ से, तो ऐसे कर दीजिए और गर्दा मचा दीजिए दोस्तों। यहां पे आपको इस प्रकार से इसका आंसर करना है, तो आपको इसमें सिंपल साइज में देखिए डिजास्टर, आपको टाइटल की बात करें तो ये आपदा प्रबंधन के बारे में बात कर रहा है, किसमें बात कर रहा है, आपदा प्रबंधन के बारे में, तो आपको यहाँ पे यही इसका टाइटल हो जाएगा। टाइटल की बात करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। अलग अलग करके लिख देना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको ये पहला पॉइंट बनाना है, ठीक है। इसके बाद 1.1 करके आपको फिर 1.2 करके आप ऐसे बना दीजिए, जितना आप चाहे, जो चाहे एक एक लाइन आप बीच बीच में ले लीजिए और इसे बना दीजिए। पेंडेमिक के बारे में इसमें लिखा गया है पूरा, तो आप इस प्रकार से करके इसको कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं, आपको ये क्वेश्चन तो आंसर बता ही दिए पहले वाले का, तो आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कैसे आप करना है, तो आप इसे करिएगा। आपके यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि डिजास्टर कैन बी बोथ मेड एंड, क्या होता है, मैन मेड भी होता है और नेचुरल भी होता है, तो आपको यहाँ पे डिजास्टर टाइप एक पॉइंट बनाना है आपका, डिजास्टर टाइप, तो टाइप में आपको लिख देना है, पहले एक होता है आपका मैन मेड यानी आर्टिफिशियल, ठीक है, जो आपको मानव के द्वारा यहाँ पे डिजास्टर आपदा आता है, ठीक है,
कौन कौन से आते हैं? बहुत सारे होते भाई। आग लग गई अचानक, कहीं विस्फोट हो गया है ना, बम विस्फोट हो गया, तो ये आपका मैन मेड हो जाएगा। और एक होता है नेचुरल, जैसे आपका यहाँ पे क्या हुआ, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, या फिर आपका यहाँ पे भूस्खलन हो गया। तो ऐसे करके पॉइंट आपको यहाँ पे सारे आपके लिखे गए। देखिए यहाँ पे अर्थक्वेक, फ्लड और वोल्केनो, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे नेचुरल है। और बात करें तो नेचुरल हो जाएगा। और बाकी आपका जो यहाँ पे गैस लीकेज, फायर एक्सीडेंट आपका ईटीसी होता है, ये आपका मैन मेड होगा। तो आपको ये टाइप करके एक लिख देना है, आपको पॉइंट बना देना है। इस प्रकार से आप करेंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। और समरी में आप क्या करेंगे, समरी जब भी आप बनाएंगे तो आपके यहाँ पे एक एक लाइन बीच बीच के आप करके ऐसे 4-5 लाइन कर दीजिएगा, पूरे नंबर आपके मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे सेक्शन सेकंड, ठीक है। तो आपका सेक्शन बी में देखिए, यहाँ पे आपको ग्रामर सेक्शन आता है। इसके क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पहला, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन करके जाइएगा। ये वाला क्वेश्चन, कुड यू प्लीज गिव मी। तो देखिए जब भी आप पानी वानी मांगते हैं, अनकाउंटेबल नाउन पानी तो आप गिन सकते नहीं है, तो आपको यहाँ पे हमेशा सम का प्रयोग करना चाहिए। किसका? आपको यहाँ पे सम आपको इसमें लगाना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू गो टू मार्केट बाय मिल्क एज देयर इज। आपको यहाँ पे बताना है भाई कि डैश डैश की जगह में क्या होगा, आपका आ लिटिल होगा कि फिर लिटिल या फिर द लिटिल। तो हमेशा ऐसे चीजों में जो आपका पर्याप्त हो, आपको हमेशा वहां पे आ लिटिल का यूज किया जाता है। क्या करना है आपको यहाँ पे आंसर, आ लिटिल यूज कर दीजिएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू कंप्लीट यू वर्क बिफोर फ्राइडे व्हेन यू हैव नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। किसका? फर्स्ट फॉर्म। और आपको येट का प्रयोग होता है। येट मतलब क्या होता है, जब आपको दोनों फर्स्ट फॉर्म इसको जोड़ेंगे तो आपको जैसे स्टार्टेड क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे स्टार्टेड। तो आपको यहाँ पे आंसर स्टार्टेड आपको कर देना है। इसके बाद देखो आपका यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, यहाँ पे इट हैज बीन डैश डैश सिंस मॉर्निंग। तो जब भी आपका हैज बीन और सिंस का प्रयोग होता है तो भाई साहब आपको यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगना ही लगना है। तो यानी कि आपको यहाँ पे आपका रेनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग से वर्षा जो है सुबह से हो रही थी। क्या लिखना है आपको? हो रही थी। आपको हैज है यहाँ पे आपका पास्ट वाले में लगता है। इसके बाद पांचवा, आई डैश डैश माई बेस्ट टू हेल्प योर ब्रदर इज डे वाई आई एम सॉरी आई कुडंट। आपको यहाँ पे हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग करना है, तो आई ट्राई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आई ट्राई आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, मिस्टर डेविड इज वन ऑफ द दोज पीपल हु ऑलवेज डैश डैश अस व्हेन वी आर ट्रबल। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे हेल्प कर देना है। हेल्प क्या होगा आपका? हेल्प से आपको यहाँ पे हेल्प से आपको आंसर करना है, HELPS। आपको ये आंसर लगाइएगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन आगे आते हैं यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड के। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको करना है। और इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन आता है, इसमें देखिए पैसिव वॉइस में आपको इसमें चेंज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये देख लो, और ये आपके सारे क्वेश्चन हैं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखना है। इसके बाद आपका यहाँ पे सेक्शन सी आता है। तो इन सभी क्वेश्चन का आगे के मैं आपको इस वीडियो के आपके अगले वीडियो एक पार्ट लाऊंगा सेकंड पार्ट में। तो पहले ये वीडियो आप अच्छे से कर लो। इसके बाद हम यहाँ पे सेक्शन थर्ड लाएंगे, इसमें आपको इसका आंसर देंगे पूरा। आपका क्या है यहाँ पे एक आपका स्ट्रक्ट पोएम दिया गया है 3 नंबर का, और इसके बाद आपको यहाँ पे हम अगले वाले ये सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे, है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ आपका ये वाला अथवा क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बेहतरीन तरीके से समझाकर बता देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक आपका पैसेज फिर से दिया है, आपको एनीवन आपको इसमें करना है, जो आप चाहें तो इसमें कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है और इनके आंसर आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये पेपर देख लो। इसके बाद हम इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और वीडियो आपको हम अच्छे से समझाकर पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे करवाएंगे। ये आपके लेसन वाले आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, देख लीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे राइटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो राइटिंग वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपका नाम क्या है, यहाँ पे देखिए यू आर भारत या हर्षता, आपको मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल में आप पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे आस्किंग सबमिट देयर द नेम इन द वॉलंटियर सेव वाटर कैंपेन के बारे में आपको ये यहाँ पे क्या लिखना है, एक नोटिस बोर्ड बनाना है। तो आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे एनएसएस क्लब के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ पे एक पोस्टर बनाना है। पोस्टर किसके बारे में आपको बनाना है, आपको यहाँ पे बनाना है सिंपल सा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको पब्लिसिटी प्रोक्लेम एंड डाउरी इनेबल, ठीक है। आपको इसके बारे में आपको करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे पोस्टर आपको बना देना है, और इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका है, ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में हम आपको इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर बता देंगे। और एक आपको यहाँ पे देखिए न्यूजेंट आपको इन लाउड स्पीकर, यानी कि आपको यहाँ पे
ध्वनि विस्तारक यंत्रों को आपको रोकने के लिए आपको एक यहाँ पे पत्र लिखना है जिलाधीश महोदय को, तो आपको ये क्वेश्चन आया है। और एक आपका यहाँ पे आया है, या गया ना, बिल्कुल आपका सही है, तो ये कर लीजिएगा। इसके साथ आपको यहाँ पे लोकेलिटी लाउड स्पीकर एंड वॉल्यूम वाला हो गया। और इसके बाद एक आपका यहाँ पे बैन करने के लिए, देखिए इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बैन करने के लिए आपको पूछा गया है, तो आप इसे कर लेंगे। और इसके अथवा क्वेश्चन, आपका नाम क्या है, यहाँ पे शिल्पा साहू नाम है, और आपको यहाँ पे हॉस्पिटल की, देखिए आपके जो जिले में हॉस्पिटल है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है भाई कौन कौन सुविधा यहाँ पे है और कौन सा नहीं है, तो आपको इसके बारे में एक शिकायत पत्र आपको लिखना है। तो चलिए